हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल डीएससी, जिसमें कि आप सभी को पता है कि हम डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट जो है सेकंड ईयर के रिलेटेड भी आपको इसी प्रकार से जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा टाइम कम होने के कारण जो है हम फर्स्ट ईयर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के जो है एग्ज़ाम है वो एक न्यूली होते हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता। जो सेकंड ईयर वाले होते हैं उनको एक्सपीरियंसेस हो गया होता है, तो इसीलिए जो है हमने फर्स्ट ईयर को इस बार जो है वो किया है। इसके साथ ही जो आपके एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो हम आपके जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका एनालिसिस भी इसी यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। आपको ये वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि आप वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी जो हम क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री जो है आपका एग्जामिनेशन एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ईयर वालों का, उसको अभी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने जो है इंग्लिश की ये पीडीएफ है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, इनका इंग्लिश का पेपर अलग आया था, तो हिंदी का जो है वो अलग आया था। मतलब लैंग्वेज का दोनों एक साथ नहीं रखा था। तो हम जो है हिंदी वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर है वो हिंदी भाषाई है, तो इसलिए हम जो तो इस प्रकार से हम जो आपका हिंदी वाला आपका क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे आपके सही गलत पूछे थे कि जो मदरसे हैं, मदरसे जो है बच्चों के श्रवण बाधित बच्चों को स्पीच सिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट बच्चों को भाषा सिखाने के लिए उनको उनकी एजुकेशन देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ये श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि अवरोध हटाने के लिए जो विविध अध्ययन पद्धति का प्रयोग करना जो है यूडीएल का एक उद्देश्य है। कि जो यूडीएल क्या करता है कि जो अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग करके उनके जो रिमूव करता है, उनको हटाता है, उनके बैरियर से जो भी उनको बाधाएं आती हैं उनको हटाने का कार्य करता है। तो ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है थर्ड वन इज पाठ्यक्रम अनुकूल में मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार लाना शामिल नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत था। यहाँ जो है कि आपके जो पाठ्यक्रम अनुकूल किया जाता है उसमें मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सुधार जो है वो शामिल होता है। तो जहाँ इन्होंने नहीं लिखा था, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आपका था कि जो भिन्नतापूर्ण निर्देशन दिए जाते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती है कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, अगर डेफ बच्चा है तो उनको साइन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अगर जो है ब्लाइंड बच्चा है तो उनको ऑडिटरी जो है वो दी जाती है, जहाँ उनको अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो उनको ब्रेल लिपि में लिख कर दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चा उस चीज़ को खुद रीड करके समझ सके। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार पाठ्य तैयार करते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका सही आंसर था। नेक्स्ट आपका सृजनात्मक लेखन सह पाठ्यक्रम की गतिविधि है। तो ये भी आपका सही था। ये आपके पिछले जो इनका दूसरा एग्जाम रीजनल एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और उस सेम डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनके सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया। तो इसीलिए आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा था पाठ्यक्रम क्या है। तो आपको पता है, मैंने आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनका करवाया हुआ है उसमें मैंने बताया है कि पाठ्यक्रम क्या होता है कि एक संस्थान की जो समग्र गतिविधियां हैं, कि जो पूरा ओवरऑल एक फ्रेम किया जाता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है, ये एक कोर्स नहीं है, एक एक अभ्यास क्रम नहीं है। ये अभ्यास क्रम आपको पता है सिलेबस होता है, एक सह पाठ्यक्रम नहीं। ये सभी जो कोर्स है आपका अभ्यास क्रम है वो सभी जो है आपके इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो जो आपका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, ये एक ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट आपका है सेकंड क्वेश्चन इज समायोजन के प्रकार में डैश जो है समाविष्ट होता है। तो इसमें आपका समय भी समाविष्ट होता है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। ये सभी जो है आपके इसके भाग माने जाते हैं। तो इसमें उपरोक्त जो है वो सभी आ जाएगा, समायोजन है सभी को समावेश करता है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली जो है वो सीसीई से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है मैंने सीसीई की जो है फुल फॉर्म आपको और इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से जो है इसकी प्रीवियस वीडियो जो है वीडियो 2 करके डाली हुई है, पार्ट 2 करके उसको देखना, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी वीडियो है कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जिसको सतत व्यापक मूल्यांकन भी बोलते हो, और इसमें सतत आपका लिखा हुआ है, समायिक लिखा हुआ है, इसमें इसका संबंधित नहीं पूछा था, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर था, ये इसके साथ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विशेष पाठशाला के सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले जो पाठ्यक्रम है वो डैश होता है। तो आपको पता है ये भी क्वेश्चन जो है पिछले ईयर में आपके बच्चों को पूछा गया था, उसमें था कि जो बच्चों का आपको पता है जो पाठशाला में जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही आजकल जो है आप बच्चों पर चल रहा है, कि बच्चों की आवश्यकता को, नीड को ध्यान में रखता है। यूडीएल भी यही कहता है कि बच्चों की नीड और आवश्यकता को ध्यान में रखना है। आपकी एनईपी 2020 भी बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए जो है करिकुलम फ्रेम करती है। एनसीएफ बनाया जाता है वो भी इसी प्रकार से है। इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने चाइल्ड सेंटर्ड ही लगाना है, कि आजकल जो आपका पाठ्यशाला है विशेष प्रकार से हो भले या सामान्य प्रकार से हो, वो चाइल्ड सेंटर्ड ही करिकुलम जो है वो फ्रेम किया जाता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें उठाए हुए हैं। सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ क्या है, कि आपका जो करिकुलम अडेप्टेशन है उसका क्या मीनिंग है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका करिकुलम होता है अगर हम अडेप्ट करते हैं तो वो बच्चे की जो विविध आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर जो है वो आपका करिकुलम है वो बनाया जाता है। तो इसका मीनिंग यही है कि बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका जो है करिकुलम है वो फ्रेम किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, मूल्यांकन के प्रकार लिखिए। तो मूल्यांकन के आपको प्रकार जो है मैंने उस वीडियो में भी बताए हैं, इसमें भी बता देती हूँ। रचनात्मक होता है एक आपका, इसको फॉर्मेटिव भी कहते हैं। एक होता है आपका योगात्मक, जिसको समेटिव कहते हैं। योगात्मक का होता है योगात्मक, और एक होता है आपका रचनात्मक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख पाओगे, क्योंकि आपके करिकुलम से ही आपका जो पेपर है उसमें से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं और इसमें रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि प्री स्कूल सत्र पर उपयोगी पाठ्यक्रम का नाम बताइए। कि जो आपका प्री स्कूल में जो यूज़ किया जाता है पाठ्यक्रम है, जैसे कि आपको पता है कि मारिया मॉन्टेसरी जो है आपका यूज़ किया जाता है, तो वो आप इसमें लिख सकते थे, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। मॉन्टेसरी लिख सकते थे आप, किंडरगार्टन भी लिख सकते थे, तो आपको जो भी आपको याद रहे कि प्री स्कूल में जो यूज़ किया जाता है वो मॉन्टेसरी मेथड एंड किंडरगार्टन जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा था पाठ्यक्रम के प्रकार लिखिए। तो पाठ्यक्रम के आपको प्रकार भी उसी वीडियो में मैंने दिए गए हैं, जैसे कि आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, बाल केंद्रित, इसको मैं लिख देती हूँ हिंदी में, बाल केंद्रित होता है। ठीक है, और एक होता है आपका टीचर सेंटर्ड भी, इसको टीचर सेंटर्ड भी होता है, और सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय सेंटर्ड होता है। ठीक है, जो आपका करिकुलम है वो विषय केंद्रित होता है, और होता है आपका एक्टिविटी, जो गतिविधियां हैं उसके उनके सेंटर्ड भी होता है। ठीक है, फिर आपका जो है कोर करिकुलम होता है, इसके पाठ्यक्रम के प्रकार होते हैं। एक आपका को करिकुलम होता है। ठीक है, को करिकुलम। फिर आपका कोर होता है, जो आपका मुख्य करिकुलम होता है, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट मेन जो है वो आते हैं। कोर करिकुलम बाल केंद्रित होता है आपका, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया, एक्टिविटी सेंटर्ड हो गया, एक्सपीरियंसेस सेंटर हो गया, हिडन से करिकुलम हो गया। ठीक है, इंक्लूसिव करिकुलम हो गया। तो बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें से आप कोई भी जो है लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखें।
तो आपको पता है करिकुलम क्या होता है, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसमें आप कनिंघम की जो परिभाषा है उसको याद करके अच्छे से लिख सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि करिकुलम जो है वो एक टूल की तरह होता है, जो कि एक शिक्षक के पास होता है। जो शिक्षक जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा बच्चों पर अपनी नॉलेज को बच्चों पर जो है वो इम्प्लीमेंट करके करवाता है। तो आप कनिंघम की परिभाषा को याद रख कर जाएंगे पेपर में जब भी जाएंगे, ठीक है। और आर्ट एंड क्राफ्ट गतिविधि का एक महत्व लिखिए। तो आपको पता है कि जो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी होती है वो हमें क्या बनाती है, क्रिएटिविटी रचनात्मक बनाती है हमें। तो ये आप लिख सकते हैं कि वो हमें रचनात्मक बनाती है, ठीक है। हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स है उनको विकसित करती है, हमारे फाइन मोटर स्किल्स को वो डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। इस प्रकार से आप कोई भी जो है एक उनकी महत्वता लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन भी आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में मैं कंटेंट के साथ जो है आपको बताया गया है। आप अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि उसमें मैंने पीडीएफ के साथ कंटेंट के साथ जो है आपको समझाया। क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनकी जो है जजमेंट की जाती है, जिसमें बच्चे का ओवरऑल जो है वो देखा जाता है कि बच्चा जो है उनका फिजिकल विकास कैसा है, कॉग्निटिव कैसा है, इमोशनल कैसा है, सोशली कैसा है। तो जो वो सभी जो है उनका को करिकुलम की को भी असेस किया जाता है और इनका कोर करिकुलम को भी असेस किया जाता है। तो सभी को असेस करके जो हम करते हैं वो क्या होता है, हमारा मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाठ्यक्रम अनुकूलन की एक उदाहरण लिखिए। कि जो हम पाठ्यक्रम अनुकूल करते हैं उनकी कोई एग्जाम्पल आप दे सकते थे। जैसे कि विजुअल इम्पेयर वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो बुक्स आती हैं टेक्स्ट बुक, वो क्या होती हैं, वो लार्ज प्रिंट में आई जाती है, जो कि विजुअल इम्पेयर या लो विजन वाले बच्चे हैं वो जो देख सके, ठीक है। तो उनके लिए बुक जो है वो लार्ज प्रिंट में फॉर्म होकर आती है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाठ्यक्रम एंड अभ्यासक्रम के बीच में अंतर। तो आपको पता है पाठ्यक्रम जो है वो एक पूरा आपका होलिस्टिक जो है आपका पूरी शुरू से लेकर, जैसे कि आपने इसमें देखा था, ये देखो आप इसमें से लिख दे सकते थे कि जो करिकुलम क्या होता है, संस्थान की समग्र गतिविधियां होती है, ठीक है। तो आपका पाठ्यक्रम क्या है, समग्र गतिविधियां हैं। तो आप इसी से आपके क्वेश्चन पेपर में ही कुछ आंसर जो है वो छुपे होते हैं, जिसको आप फाइंड कर कर लिख सकते हैं। तो आप पाठ्यक्रम लिख दिया। नेक्स्ट आपका अभ्यासक्रम था। अभ्यासक्रम जो है वो आपके स्पेसिफिक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उसके रिलेटेड ही उसके डिटेल पॉइंट जो दिए जाते हैं उसको अभ्यासक्रम कहते हैं। तो होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप जो है इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको भी रेडी कर कर जाइएगा, जिसमें कि आपको पाठ्यक्रम का अर्थ पूछा था और उनके स्कोप दायरा पूछा था। श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकताएं पूछी थी, और श्रवण बाधित बच्चों के लिए शैक्षणिक और दो भाषाओं का महत्व था। और जूडियल के सिद्धांत जो आपके फर्स्ट वीडियो में मैंने अच्छे से दिए हुए हैं वो भी आप देख लीजिएगा। और ज्ञान आधारित मूल्यांकन, ठीक है। एवेल्युएशन जो है आपका नॉलेज बेस्ड है, इसको भी रेडी कर कर जाइएगा। लैंग्वेज बेस्ड, भाषा के आधारित और ज्ञान आधारित, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन पूछा था एनईपी 2020 के अनुसार भाषा पर क्या सिफारिश थी। ये भी पिछले ईयर का इनका पेपर था, उसमें से ही क्वेश्चन आया था। ये भी उसमें ही था। यूडीएल के सिद्धांत भी पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके उसी क्वेश्चन में से पूछे गए थे। तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन जो है उसको दोनों को पूरे जो है आपके पिछले ईयर क्वेश्चन के ही उठाए गए थे। किंडरगार्टन पाठ्यक्रम की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए और मॉन्टेसरी मेथड से कैसे वो भिन्न है। तो ये पिछली बार जो है इन्होंने यहाँ एक दिया था और एक जो है यहाँ दिया था। तो इस बार इन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ कर दिया था। तो इसलिए आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए भी आपके लिए जानना आवश्यक होता है। ये भी आपको प्रीवियस ईयर आपकी जो पार्ट 1 में दिया गया है शॉर्ट एंड नॉट क्वेश्चन में, पार्ट 2 वाले में ये आपको दोनों जो है वो सॉल्व करवाए हुए हैं, वो उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। और नेक्स्ट इसमें एनईपी 2020 के बारे में पूछा था, और जो पाठ्यक्रम की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, और उनके पाठ्यक्रम को नियोजन के चरण पूछे गए थे। तो इस प्रकार से ये सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछे गए थे। ये सभी आप जो है अच्छे से रेडी कर कर जाइएगा, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन जो है इसमें से, और जो आपका दूसरा वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपका सप्लीमेंट्री वाला था। इससे पहले वाला जो है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाला हुआ है, वो भी आप अच्छे से रेडी कर कर जाइएगा। तो होप आपको जो वीडियो जो है
पसंद आई होगी और इसको जो है लाइक करना, शेयर करना और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी चैनल पर मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।